हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। कोपा ट्रेड का सीबीटी एग्ज़ाम 2025 के लिए टॉप 50 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। ये एमसीक्यू क्वेश्चन है जो कि 2025 के सीबीटी एग्ज़ाम कोपा में पूछे जाएंगे। 2025 में ये प्रश्न पूछा जाएगा। तो अगर आपको कोपा ट्रेड का सीबीटी एग्ज़ाम 2025 अच्छे नंबर से पास करना है तो ये 50 के 50 एमसीक्यू याद करके जाना पेपर में। एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कर देना, पूरा वीडियो लास्ट क्वेश्चन 50 क्वेश्चन तक देखना। जो क्वेश्चन स्किप गलती से कर दोगे वही पेपर में आ जाएगा, बाद में पछताओगे। इसलिए बोल रहा हूँ पूरा वीडियो लास्ट क्वेश्चन तक देखना और ये सारे क्वेश्चन याद कर लो अगर आप कोपा ट्रेड सीबीटी एग्जाम में अच्छे नंबर से पास होना है। तो वीडियो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, कोपा ट्रेड का क्वेश्चन पेपर आपके स्क्रीन पे आ गया है। उससे पहले वीडियो को जिसने लाइक नहीं किया है तो आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं, तो सभी प्यारे दोस्त एक बार वीडियो को लाइक कर दो और अपने सभी साथियों तक, अपने सभी दोस्त की मदद करने के लिए इस पेपर को शेयर जरूर करना। आपके जो भी दोस्त हैं जो कोपा ट्रेड में हैं आपके साथ में, उन तक ये वीडियो पहुँचा दीजिएगा, क्योंकि कोपा ट्रेड का सीबीटी यही पेपर आएगा। पहला क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा, पूरा वीडियो देखना है लास्ट क्वेश्चन तक। पहला क्वेश्चन है, किसी बड़े डेटाबेस में विशेषताओं को प्रदर्शित करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होता है? तो ये होता है आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। देखिए दोस्तों, किसी भी बड़े डेटाबेस में विशेषताओं को प्रदर्शित करने का सबसे अच्छा तरीका है कंटेंशन। ठीक है, तो कंटेंशन डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। सारे प्रश्न याद करेंगे, एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे है, कंट्रोल पैनल में उस टूल का नाम बताएं जिससे हम सिस्टम की तारीख बदल सकते हैं। विच कंट्रोल पैनल इज यूज टू चेंज द सिस्टम डेट? तो दोस्तों उस टूल का नाम है डेट एंड टाइम, तिथि और समय। ये वो टूल है कंट्रोल पैनल में जिससे हम सिस्टम की तारीख बदल सकते हैं। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3, डीओएम का फुल फॉर्म, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीओएम? डीओएम का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आप कहोगे डीओएम का फुल फॉर्म होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ये डीओएम का फुल फॉर्म होता है। डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन याद करना है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से सही जो IaaS प्रदाता है उसको चुनना है। देखिए सही जो आपका करेक्ट IaaS प्रदाता है ना, IaaS प्रोवाइडर, ये आपका EC2 है। कौन सा है? EC2 है करेक्ट IaaS प्रोवाइडर, EC2। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन में कह रहा है कि लिनक्स में कौन सा करेक्टर पेरेंट डायरेक्टरी का प्रतिनिधित्व करता है? लिनक्स में जो आपका ये करेक्टर है ना डॉट डॉट, ये करेक्टर पेरेंट डायरेक्टरी का प्रतिनिधित्व करता है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन है कि प्रॉक्सी सर्वर किस सर्वर लोड को कम करता है? विच सर्वर लोड रिड्यूसेस बाय प्रॉक्सी सर्वर? प्रॉक्सी सर्वर जो है ये दोस्तों प्राइमरी सर्वर जो है ना, प्राइमरी सर्वर लोड को कम करता है। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। सारे के सारे प्रश्न याद करना जरूरी है। इस बार का जो कोपा ट्रेड का दोस्तों सीबीटी पेपर आएगा इस साल, वो यही पेपर आएगा। इसलिए अगर आपको कोपा ट्रेड में अच्छे नंबर से पास होना है तो ये टॉप 50 जो एमसीक्यू लेकर आया हूँ इस वीडियो के अंदर, ये सारे एमसीक्यू याद कर लो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सेल 2010 में कौन सा चिन्ह इस बराबर से प्रारंभ होता है? तो ये जो है ना, इससे कौन सा चिन्ह प्रारंभ होता है एक्सेल 2010 में? तो ये दोस्तों फॉर्मूला, जो फॉर्मूला होते हैं, सूत्र फॉर्मूलाज जो होते हैं, ये इस चिन्ह से शुरू होते हैं। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रोटोकॉल एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस पर आधारित है? देखिए, विच प्रोटोकॉल इज बेस्ड ऑन द एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस? एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस पर LDAP प्रोटोकॉल आधारित है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 है, बार डायग्राम कौन बनाता है? विच क्रिएट्स ए बार डायग्राम? बार डायग्राम कौन बनाता है? तो ये बनाता है इंसर्ट। ठीक है, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे है, वैन के लिए कौन सा उदाहरण है? विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ वैन? वैन का मतलब क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है और इसका उदाहरण हो जाएगा इंटरनेट। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के प्रमुख हार्डवेयर घटकों को ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ यहाँ पे जोड़ता है? तो ये BIOS यहाँ पे राइट हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, सारे आंसर नोट डाउन करते रहो। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य होता है प्रोसेस और मेमोरी मैनेजमेंट करना। प्रोसेस एंड मेमोरी मैनेजमेंट, ये होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्क। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, CSV का फुल फॉर्म, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CSV? CSV का फुल फॉर्म होता है
कॉमन सेपरेटेड वैल्यूज। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन सा विकल्प पिवोट टेबल सम्मिलित करता है? विच ऑप्शन इंसर्ट ए पिवोट टेबल? पिवोट टेबल कौन सम्मिलित करता है? ये इंसर्ट टैब टेबल ग्रुप ये सम्मिलित करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा एक फ्री ओपन सोर्स वेब डेवलपमेंट आईडीई है? विच इज़ ए फ्री ओपन सोर्स वेब डेवलपमेंट आईडीई? तो ये है कंपोजर जो है ना, कंपोजर, ये दोस्तों एक फ्री ओपन सोर्स वेब डेवलपमेंट आईडी है। तो डी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार का चार्ट डेटा की एकल श्रृंखला के लिए उपयुक्त होता है? विच टाइप ऑफ चार्ट इज सुटेबल फॉर सिंगल सीरीज ऑफ डाटा? तो ये सुटेबल होता है कॉलम चार्ट के लिए। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संबंधों के टुपल्स का क्रम क्या है? व्हाट इज द ऑर्डर फॉर द टुपल्स ऑफ द रिलेशंस? तो ये संबंधों के टुपल्स का क्रम क्या है? ANY एनी, ठीक है, ये आपका बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा लॉजिकल ऑपरेटर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन लॉजिकल ऑपरेटर? तो ये हो जाएगा आपका NN, ये आपका क्या है? लॉजिकल ऑपरेटर है। ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्लिपकार्ट, अमेजोन और मिंत्रा जैसी ई कॉमर्स कंपनियां किस प्रकार की हैं? विच टाइप ऑफ ई कॉमर्स कंपनीज लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजोन एंड मिंत्रा बिलोंग्स टू? ये सभी B2C ई कॉमर्स कंपनियां हैं, B2C प्रकार की हैं, ये B2C प्रकार की। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर AB के लिए सही ऑपरेटर कौन सा होगा? विच इज़ द करेक्ट ऑपरेटर फॉर पावर AB? पावर AB के लिए सही ऑपरेटर हो जाएगा A**B, यानी कि सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जावास्क्रिप्ट में मॉड्यूल्स प्रेजेंट ऑपरेटर का उद्देश्य क्या होता है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ मॉड्यूल्स प्रेजेंट ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट? तो इसका उद्देश्य होता है रिमाइंडर वैल्यू। क्या होता है? रिमाइंडर वैल्यू। डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और इस बार का कोपा ट्रेड का जो CBT होगा उसमें ये सारे 50 MCQ पूछे जाएंगे, तो सभी को याद करने हैं ये MCQ। एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, स्किप कर दोगे तो वो क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, बाद में पछताओगे। इसलिए सारे के सारे क्वेश्चन पूरा लास्ट तक वीडियो देखना है, एंड तक वीडियो सभी को देखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SDLC का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SDLC? SDLC का फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ठीक है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को चलाने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है? विच फंक्शन की रन से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को चलाने के लिए F5 फंक्शन की का प्रयोग होता है? सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 है, यदि आप सेल B2 के फील हैंडल को सेल B3, B4 और B5 में नीचे की ओर खींचते हैं तो उन सेल में क्या सामग्री दिखाई देगी? ठीक है, तो उसमें कौन सी सामग्री दिखाई देगी? मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइथन में वेरिएबल नामों के लिए निम्न में से कौन सा सही है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाइथन वाले क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर वेरिएबल नेम्स इन पाइथन? पाइथन में वेरिएबल नामों के लिए जो सही है वो है अनलिमिटेड लेंथ, असीमित लंबाई। ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंप्यूटर सिक्योरिटी के जनक कौन है? हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी? कंप्यूटर सिक्योरिटी के जनक हैं ऑगस्ट केरकहोफ्स, ये कंप्यूटर सिक्योरिटी के फादर हैं। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वेब होस्टिंग सर्वर पर वेब पेज कौन प्रकाशित करता है? विच पब्लिशेज ए वेब पेज टू ए वेब होस्टिंग सर्वर? वेब होस्टिंग सर्वर में वेब पेज को प्रसारित करता है कंपोजर। कौन करता है? कंपोजर करता है। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किस जावास्क्रिप्ट को क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट भी कहा जाता है? विच जावास्क्रिप्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्लाइंट जावास्क्रिप्ट? क्लाइंट जावास्क्रिप्ट जो है ये नेविगेटर जावास्क्रिप्ट को कहा जाता है। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी दिए गए कोड का आउटपुट क्या होगा? नम्स बराबर लिस्ट। अगर ये कोड है ना तो इसका आउटपुट बताना है, तो इसमें आउटपुट क्या हो जाएगा? 1 और 2 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? 1 और 2।
ए नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। सारे क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQ हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, पावर BI में BI का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BI इन पावर BI? पावर BI में BI का मतलब होता है बिजनेस इंटेलिजेंस। बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर प्रोसेस में RAD का फुल फॉर्म, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RAD इन सॉफ्टवेयर प्रोसेस? RAD का फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर प्रोसेस में रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिएगा, आर्म लिफ्ट बैक प्रेशर विधि कौन सी है? विच इज एन आर्म लिफ्ट बैक प्रेशर मेथड? तो ये कौन सी है? नेल्सन मेथड इसको बोलते हैं, नेल्सन विधि। डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले इतना मेहनत आपके लिए कर रहे हैं तो सभी प्यारे दोस्त एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, एक साथ लाइक बटन दबा दीजिए। और अगर आप जो भी आपके दोस्त हैं कोपा ट्रेड के अंदर, उन तक ये पेपर पहुंचाने के लिए इस पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के ग्रुप में शेयर ज़रूर करना, जिससे कि आपके दोस्त की हेल्प हो सके। अगर आप रोज़ाना ऐसे ही ITI की सभी ट्रेड की फर्स्ट ईयर की और सेकेंड ईयर की वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, HTML में ऑडियो के लिए कौन सा टैग प्रयोग किया जाता है? विच टैग इज़ यूज फॉर ऑडियो इन HTML? HTML में ऑडियो के लिए हम ऑडियो टैग को प्रयोग करते हैं। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, MS वर्ड में चयनित टेक्स्ट को कौन सा शॉर्टकट कुंजी केंद्र में संरक्षित करता है? विच शॉर्टकट की सेंटर अलाइंस द सेलेक्टेड टेक्स्ट इन MS वर्ड? MS वर्ड में हम सेलेक्टेड टेक्स्ट के लिए शॉर्टकट की दबाते हैं Ctrl+E। ठीक है, तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में टेक्स्ट आइटम चार्ट साउंड वीडियो इत्यादि कौन से आइटम कहलाते हैं? विच आइटम कंटेन्स टेक्स्ट ग्राफिक्स चार्ट साउंड वीडियो ETC इन पावर पॉइंट? ये दोस्तों हैं स्लाइड्स। क्या हैं? स्लाइड्स हैं। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा डायलॉग बॉक्स पावर पॉइंट में एक विशेष समयावधि के लिए स्लाइड्स को स्वचालित रूप से बदलता है? विच डायलॉग बॉक्स चेंजेज स्लाइड्स ऑटोमेटिकली फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम इन पावर पॉइंट? तो इसे बोलते हैं स्लाइड ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं? स्लाइड ट्रांजिशन बोलते हैं। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x बराबर 1 है तो निम्नलिखित पाइथन कोड, यहाँ पे आपका आउटपुट बताना है क्या होगा। थोड़ा मिसप्रिंट यहाँ पे दिख रहा नहीं है मुझे। देखिए, जो व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड स्निप इफ x इज इक्वल टू 1? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक वेब होस्टिंग कंपनी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेब होस्टिंग कंपनी? WPX होस्टिंग ये एक वेब होस्टिंग कंपनी है। ए नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, टेंडर और आवेदन जमा करने के लिए किस प्रकार ई-कॉमर्स है? टेंडर और आवेदन जमा करने के लिए G2B, क्या है? G2B प्रकार का ई-कॉमर्स है। सी नंबर ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिएगा, ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या होगा? अब यहाँ पे आपको कोड दिया है, इसका आउटपुट बताना है, तो इसका आउटपुट हो जाएगा 12। क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। फटाफट से सारे क्वेश्चन के आंसर आप नोट डाउन कर लीजिएगा, जिससे कि बाद में रिवीजन कर सको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब ब्राउज़र के रूप में कौन सा डॉक्यूमेंट व्यू दिया गया है? तो वेब ब्राउज़र के रूप में हमें वेब लेआउट व्यू दिया गया है। डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BIOS क्या होता है? ये एक फर्मवेयर होता है, फ्रेमवेयर। सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सा डेटाबेस का प्रकार है? विच इज़ ए टाइप ऑफ डेटाबेस? तो दोस्तों रिलेशनल क्या है? एक डेटाबेस का प्रकार है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है, जावास्क्रिप्ट में एक जंक्शन के बाहर कौन सी वेरिएबल घोषित किया गया है? विच वेरिएबल डिक्लेयर्ड आउटसाइड ए फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट? तो ये ग्लोबल वेरिएबल है। कौन सा है? ग्लोबल वेरिएबल। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिनक्स में कौन सा वर्ण मानों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है? विच करेक्टर रिप्रेजेंट्स ए रेंज ऑफ वैल्यू इन लिनक्स? तो यहाँ पे आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बैकग्राउंड इमेज इंसर्ट करने के लिए सही HTML कोड क्या होता है? व्हाट इज द करेक्ट HTML कोड फॉर इंसर्टिंग ए बैकग्राउंड इमेज? बैकग्राउंड इमेज के लिए सही इंसर्ट HTML कोड होगा बॉडी बैकग्राउंड इज इक्वल टू image.jpg। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यह करेक्ट HTML कोड है किसी भी बैकग्राउंड में इमेज इंसर्ट करने का।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जावास्क्रिप्ट में एक स्टेटमेंट टर्मिनेटर कौन सा होता है? विच इज़ ए स्टेटमेंट टर्मिनेटर इन जावास्क्रिप्ट? तो ये आपका डॉट कोमा, ये जो है ना स्टेटमेंट बिल्कुल आपका करेक्ट होता है। जावास्क्रिप्ट में ये एक स्टेटमेंट टर्मिनेटर है, ठीक है। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में ऑडियो फाइल कैसे सम्मिलित कर सकते हैं? हाउ कैन यू इंसर्ट ए ऑडियो फाइल इन योर वर्ड डॉक्यूमेंट? वर्ड डॉक्यूमेंट में ऑडियो फाइल हम इंसर्ट ऑब्जेक्ट मेनू ऑप्शन से सम्मिलित कर सकते हैं। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पावर BI का मुख्य आगमन किस अनुप्रयोग पर आधारित है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर आधारित है। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन जो 50 नंबर क्वेश्चन है वो देख लीजिए। क्वेश्चन है कि दिए गए पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा? यहाँ पे आपको दिया गया है कोड, इसका आउटपुट बताना है। इसका आउटपुट हो जाएगा 3 2 5 3 6, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था दोस्तों कोपा ट्रेड के टॉप 50 MCQ जो कि इस बार के कोपा ट्रेड के CBT में पूछे जाएंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को सभी प्यारे दोस्त एक बार लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों की मदद करने के लिए इस पेपर को दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।